अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच ईरान ने स्पष्ट रूप से ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मंगलवार को प्रस्तावित दूसरे दौर की सीधी वार्ता में हिस्सा नहीं लेगा। ईरान के इस फैसले ने न केवल कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि इस बात के संकेत भी दिए हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ सकता है। ये वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर आयोजित की जानी थी। ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की थी कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचेगा और ईरान के साथ सीधे बातचीत कर युद्ध जैसे हालात को समाप्त करने की यहां कोशिश करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये वार्ता बेहद अहम है और इससे क्षेत्र में शांति बहाल हो सकती है। हालांकि ईरान के इनकार के बाद अब इस वार्ता के रद्द होने की संभावना कई गुना बढ़ गई है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक तेहरान ने कई गंभीर कारणों के चलते इस वार्ता से दूरी बनाने का फैसला किया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका की मांगें अत्यधिक है और उनमें व्यावहारिकता की कमी है। इसके अलावा अमेरिकी रुख में लगातार बदलाव, विरोधाभासी बयान और भरोसे की कमी भी इस निर्णय के पीछे का अहम कारण बताए गए हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को लेकर है। ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर खुले तौर पर उल्लंघन बताता है और इसका कड़ा विरोध करता है। अब यहाँ तेहरान का कहना है कि जब तक ये नाकाबंदी खत्म नहीं होती है तब तक किसी भी तरह की बातचीत का कोई औचित्य नहीं है। यही वजह है ईरान ने यहाँ साफ किया है कि उसका कोई प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान नहीं जाएगा। ईरान के सख्त रुख के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि प्रस्तावित वार्ता अब रद्द हो सकती है। हालांकि पाकिस्तान और अन्य मध्यस्थ देशों की ओर से प्रयास जारी है कि वे किसी तरह दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर ला सके। ईरान के इस फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान स्थिति को और गंभीर बना रहा है। उन्होंने न केवल ईरान पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है, बल्कि बेहद कड़े शब्दों में अब चेतावनी या यूं कहूं धमकी भी दी है। ट्रंप ने कहा है यदि ईरान ने समझौते पर सहमति नहीं जताई तो अमेरिका उसके खिलाफ कठोर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अब ट्रंप के शब्दों में बताएं अगर आपको, तो ट्रंप ने कहा है अगर ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम उसके पुल और बिजली संयंत्रों को नष्ट कर देंगे। जरूरत पड़ी तो पूरे देश को तबाह कर दिया जाएगा। उनका यह बयान कूटनीतिक मर्यादाओं से हटकर बेहद आक्रामक माना जा रहा है और इससे तनाव और अधिक बढ़ने की आशंका है। भारतीय जहाजों पर कथित गोलीबारी की घटना को लेकर भी ट्रंप ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम का गंभीर उल्लंघन है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उम्मीद है कि शांति समझौता संभव है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान के सामने एक निष्पक्ष और उचित प्रस्ताव रख रहा है जिसे स्वीकार करना दोनों देशों के हित में होगा। हालांकि ईरान ने वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है, लेकिन अमेरिका अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वार्ता से पहले अमेरिका के 5 जेट इस्लामाबाद पहुंच चुके थे और बाकी प्रतिनिधिमंडल को लेकर अन्य विमान भी यहां आने वाले हैं। संभवित वार्ता को देखते हुए इस्लामाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। ईरान की ओर से भी लगातार कड़े बयान सामने आ रहे हैं। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गलीबाफ ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह ईरान के नियंत्रण में है। साथ ही कहा कि अमेरिका द्वारा माइन स्वीपर भेजना युद्ध विराम का उल्लंघन है और ईरान इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। गलीबाफ ने एक दिलचस्प दावा भी किया है। उन्होंने कहा पिछली वार्ता के दौरान उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को चेतावनी दी थी कि अगर माइन स्वीपर आगे बढ़ा तो ईरान उस पर हमला करेगा। इसके बाद अमेरिकी पक्ष ने 15 मिनट का समय मांगा और फिर अपने जहाजों को वापस बुला लिया। तनाव का एक बड़ा कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इस मुद्दे पर अमेरिका को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ये कैसे तय कर सकते हैं कि ईरान अपने परमाणु अधिकारों का इस्तेमाल करे या नहीं। पेजेश्कियन ने कहा किसी भी देश को उसके वैध परमाणु अधिकारों से वंचित करने का अधिकार किसी और राष्ट्र को नहीं है। ईरान अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। उनका यह बयान इस बात का संकेत है कि परमाणु मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच कोई सहमति बनना आसान नहीं होगा। मौजूदा हालात को देखते हुए ये साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव कम होने के बजाय और ज्यादा गहरा रहा है। एक तरफ अमेरिकी सैन्य दबाव है और कड़े बयान के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश है, वहीं दूसरी ओर ईरान भी अपने शर्तों पर अड़िग नजर आ रहा है। पाकिस्तान और अन्य मध्यस्थ देशों के प्रयासों के बावजूद यदि दोनों पक्ष अपने रुख पर कायम रहे तो ये संकट और ज्यादा गंभीर हो जाएगा और इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति, व्यापार और ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।